नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक टर्न अराउंड स्टॉक की बात करूंगा, सुज़लॉन एनर्जी। मतलब नेक्स्ट लेवल टर्न अराउंड हुआ भाई ये स्टॉक। इस पे ना बहुत लोग बुलिश रहते थे लेकिन मैं कभी नहीं रहता था, मुझे अच्छे से याद है। वही ये 9 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, 2 रुपये ये घूमता रहता था। लेकिन आज ये 60 रुपये का शेयर है और कंपनी ने क्या प्रदर्शन दिया है, बहुत ही तगड़े नतीजे पोस्ट करे हैं। हालांकि नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे, रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है, उसको लेकर कोई डिस्कशन है ही नहीं। बट एक बार मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूंगा और फिर मैं आप सभी के साथ आऊंगा बाकी के स्टॉक्स पे। सुज़लॉन एनर्जी की बात करी जाए तो नंबर्स, मुनाफा कंपनी का आपको ऐसा लगेगा कि 6 गुना से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सच नहीं है क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है। पहले मैं आपको बताता हूं मेन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 200 करोड़ से बढ़कर 1280 करोड़ पे आया है। लेकिन हकीकत यह है कि 1280 करोड़ में 700 करोड़ कंपनी का जो है वो डेफर्ड टैक्स गेन है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 580 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो भी डबल से ज्यादा है, तो बेहतरीन नंबर्स माने जाएंगे। रेवेन्यू कंपनी का 2100 करोड़ से 3900 यानी 3900 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। तो सुपर नंबर्स लग रहे हैं ऑन द फ्रंट ऑफ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, दोनों ही फ्रंट से मतलब बहुत ही दमदार। कंपनी का मार्जिन अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन तो 14.05% से 18.62% पे आते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन में भी काफी कमाल का एक्शन देखने को मिला है आप सभी को। एबिटा 294 करोड़ के सामने 320 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो सुपर नंबर है, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स आप सिंपल भाषा में कह सकते हो। बात करें अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो कंपनीज ऑर्डर बुक सरपासेस 6 गीगावाट आफ्टर एडिंग 2 गीगावाट इन H1 FY26। दैट मीन्स कंपनी ने 2 गीगावाट इसी वित्त वर्ष के फर्स्ट 6 मंथ्स में ऐड कराया और इसी के साथ कंपनी का जो टोटल इस समय ऑर्डर बुक हो गई वो 6.2 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई, आप ये कह सकते हैं, ऑर्डर बुक आप कह सकते हैं। और कंपनी ये कह रही है कि कंपनी एम्स फॉर 122 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय FY32। तो फाइनेंशियल ईयर 32 तक कंपनी अपनी विंड कैपेसिटी 122 गीगावाट करने जा रही है, विद विंड लीडिंग इन हाइब्रिड RTC एंड FDRE प्रोजेक्ट्स। तो ये कंपनी ने अपडेट शेयर करी। स्टॉक काफी बढ़िया एक्शन में दिखा है, लगभग 31-32 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। हालांकि उतना बड़ा मूव नहीं आया इस स्टॉक में, 60 रुपीज के करीब बंद हो गया। एक बड़ी तेजी के बाद बड़ा गिरावट फॉल देखने को मिला। में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाएगा प्राइस और अर्निंग्स का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बीच में क्या है कि अर्निंग्स उतनी नहीं थी जितना प्राइस ऊपर चला गया था। अभी देखा जाए तो 38 के पीई पे है, तो एडजस्ट हो रहा है धीरे धीरे। बाकी नंबर्स तो डेफिनेटली सुपर भी थे, टर्न अराउंड स्टोरी है पूरी की पूरी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिनके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं आपको 3 स्टॉक सिंपल बताना चाहूंगा। एक है वायरपूल ऑफ इंडिया, बिल्कुल खराब नतीजे हैं। मेरे को लगता है ये स्टॉक अलग ही दिशा में जा रही है कंपनी, इसको पता ही नहीं अब सर्वाइव कैसे करना है। प्रमोटर्स ऑलरेडी छोड़ के चले ही गए हैं OFS के जरिए, तो मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी बड़े लंबे समय से इस स्टॉक में। और एक बार फिर मेरे को तो पूरी तरीके से निराशा ही हाथ लगी है। दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स। नंबर वीक है बट इतने वीक नहीं है, साल दर साल तो आधा रह गया सब कुछ। अनुमान के मुताबिक हल्के कमजोर है। एक्सपेक्टेड लाइन पे थे कि हाँ भाई नंबर्स खराब ही आएंगे, खराब ही आए, बट जितने अनुमान थे उससे भी थोड़े से ज्यादा खराब हो गए। जैसे कि अनुमान था 290 करोड़ का प्रॉफिट, 285 करोड़ आया, तो ये इस तरीके से थोड़े वीक रह गए हैं। बाकी इंडियन होटल्स कंपनी एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, हमारे देश की सबसे बड़ी होटल चेन है। तो मेरे को लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक मौका क्रिएट करेगी अगर गिरता है, कोई बड़ी डिप देता है तो, क्योंकि ऑलरेडी 750 के करीब चल रहा है। मेरे को लगता है ये स्टॉक है जो 850-900 डिजर्व करता है आने वाले कुछ सालों में। तो अगर कोई गिरावट आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तलाश सकते हैं। नेक्स्ट बर्जर पेंट। नंबर्स इसके भी मुझे वीक ही लगे दोस्तों। पेंट सेक्टर अभी तक नहीं उभर पाया है, जो वो मतलब एक तरीके से आप वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ था पेंट्स में, कंपटीशन टफ हुआ था, उसके बाद अभी तक मोमेंटम नहीं लौटा इन कंपनीज का, तो अभी भी वीक ही नंबर्स हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक शांति गोल्ड। शांति गोल्ड की बात करें तो इसने भाई साहब कमाल ही कर दिया है, अलग ही लेवल के नंबर्स हैं। 9.2 करोड़ से प्रॉफिट 43.8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू 266 करोड़ से 430 करोड़ पे आया है। एबिटा 17.3 करोड़ से 60.6 करोड़ पे आया है और एबिटा मार्जिन 6.5% से 14% पे आते हुए दिखे हैं। तो अलग ही लेवल के नंबर पोस्ट करे हैं इसने तो शांति गोल्ड। अब मेरे पास हिस्ट्री नहीं है इसकी कि कैसा रिएक्ट करता है ये नंबर्स के बाद, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन
नंबर्स जिस कदर आए हैं मेरे को लगता है 5% मिनिमम साइड पे गैप अप आना चाहिए। एक और चीज बताना चाहूंगा, कल मार्केट बंद है, कल बाजार बंद रहने वाला है, तो वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगला स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 46.5 करोड़ से बढ़कर 52.7 करोड़ आया है। रेवेन्यू 350 करोड़ से 430 करोड़ है। मार्जिन में हल्की सी डिप आई है, 25.7% के सामने 25.22% पे मार्जिन रह गए हैं। एबिटा 90 करोड़ के सामने 110 करोड़ पे आता हुआ दिखाए। तो नंबर्स ठीक ही हैं सारे ज्यादातर, बट मार्जिन्स हल्के कमजोर रह गए हैं साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो। नंबर्स दोस्तों काफी और भी आए हैं। एक और मैं रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, KRN हीट एक्सचेंजर, ये आईपीओ आपको याद होगा, इसने रिकॉर्ड तोड़े थे काफी सारे। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, 12.3 करोड़ से मुनाफा 18 करोड़ पे आ गया है। रेवेन्यू 91 करोड़ के सामने 150 करोड़ पे आ गया है। एबिटा मार्जिन 19.88% से 19.9% पे आए हैं। एबिटा 18.1 करोड़ से 30 करोड़ पे आता हुआ दिखाया। तो नंबर्स काफी बेटर लग रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों जो कल हमें डेफिनेटली रडार पे रखने हैं। एक और इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक है GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसके नतीजे भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें दोस्तों तो आज आधा % नीचे बंद हुआ है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 97.8 करोड़ से 150 करोड़ आया है, तो बढ़िया है। रेवेन्यू 1150 करोड़ से 1680 करोड़ पे आया है, बढ़िया। एबिटा 5.96% से 9.31% पे, और सॉरी ये मार्जिन्स थे। एबिटा की बात करूं तो 68.7 करोड़ से 160 करोड़, बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं गार्डन रीच के। एक और स्टॉक है ब्लू स्टोन, रिसेंटली लिस्टेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड कारोबार में ही है, बट नंबर्स इसके मेरे को वीक लग रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वीक नहीं है ये, इसने टर्न अराउंड टाइप कोशिश करी है। लॉस जो 84.5 करोड़ का था वो अभी 49 करोड़ रह गया है, तो घाटे में कमी आई है। वहीं रेवेन्यू 373 करोड़ से बढ़कर 513 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, और एबिटा 4.5 करोड़ के सामने 42.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन -1.18% से बढ़कर पॉजिटिव 8.33% हो गए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा ये नंबर बढ़िया ही है। तो ये मेरी तरफ से कुछ स्टॉक्स थे, रिजल्ट्स थे, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।